विश्वास। धर्मापुरम नाम के एक गांव में राम नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। उसकी एक बेटी थी। उसका सपना था उसकी शादी एक बड़े घर में हो। उसकी गरीबी का इस बात पर कोई असर ना पड़े, इसीलिए वो जो भी कमाता था उसमें से थोड़ा थोड़ा बचाता था। एक दिन गांव में बात चल रही थी कि सोने के भाव कम हो चुके हैं। ये बात सुनते ही उसने अपने इतने सालों की जमाए हुए पैसे लेकर सोना खरीदने के लिए शहर की ओर निकल गया। शहर जाने के रास्ते पर एक छोटा जंगल पड़ता था। उसे डर था। बहुत दिन से वीरैया नाम के एक आदमी के साथ उसकी अच्छी दोस्ती थी। वो उसके पास गया और उससे कहने लगा, दोस्त, मैं अपनी बेटी के लिए जेवर खरीदना चाहता हूँ। उसके लिए तुम भी मेरे साथ शहर चलो ना। वीरैया ने उसकी बात मान ली और दोनों निकल पड़े। आधा दिन हो जाने के बाद वो जंगल आ पहुँचे। वो एक बड़े से पेड़ के नीचे खाना खाने बैठ गए। जल्दी जल्दी खाना खा लिया और थोड़ी देर वहाँ आराम करने लगे। थका हुआ राम जैसे ही लेटा, उसे नींद लग गई। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पैसों की थैली को धीरे धीरे खींच रहा है। उसने देखा कि वो तो वीरैया ही था। वो हैरान रह गया। शर्मिंदा होकर वीरैया वहाँ से तुरंत भाग गया। इस घटना को देखकर राम बहुत परेशान हुआ। बाप रे, अगर मैं थोड़ी देर और सो जाता तो मेरे बरसों से जमाया हुआ धन चोरी हो जाता। कितना बड़ा नुकसान हो जाता। जंगल के चोरों के डर से मैं अपने दोस्त को साथ ले आया, पर उसने ही आज मुझे धोखा दे दिया। इस धोखे से उसे अब हर किसी से विश्वास उड़ गया था। इस बार और सावधानी से वो आगे निकल पड़ा। कुछ देर बाद उसके जंगल में एक आदमी मिला। वो गाना गाते हुए वहाँ से जा रहा था। एक नया साथी रास्ते में देखकर वो आदमी मुस्कुराने लगा, पर राम के चेहरे पर खुशी बिल्कुल ही नहीं थी। लेकिन उस आदमी के इस अच्छे स्वभाव के कारण उसने उससे मित्रता कर ली। लेकिन वो दिल से खुश बिल्कुल नहीं था और डर भी रहा था, कहीं ये भी उसे धोखा ना दे दे। उसके दिमाग में यही बात चल रही थी। वो उस आदमी से अपने पैसे बचा कर रखना चाहता था। राम ने उससे कहा, एक समय पर मैं भी बहुत अमीर था, पर अब मेरे पास कुछ नहीं। मैं रास्ते पर आ गया हूँ। मेरी एक लौती बेटी है। उसकी शादी करने के लिए भी मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। वो उससे झूठ कह रहा था ताकि उसके पैसे सुरक्षित हो। राम की इस कहानी को सुनकर वो आदमी अपने हाथ में जो हीरे की अंगूठी थी वो उतार दी और उसे दे दी और कहने लगा, ये हीरे की अंगूठी बाजार में 50,000 में बिकेगी। उन पैसों से तुम अपनी बेटी की शादी कर लेना। ये देखकर राम हैरान रह गया और सोचने लगा कि हर आदमी को एक जैसा नहीं समझना चाहिए और उससे कहने लगा, दोस्त, तुम कौन हो? मैं ये नहीं जानता, पर तुम बहुत अच्छे हो। मुझे तुम्हारी ये अंगूठी नहीं चाहिए। मुझे तो बस तुम्हारी दोस्ती की जरूरत है। तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान को मैं चोर समझ रहा था। इस बात के लिए मुझे माफ कर दो। राम की इस बात को सुनकर वो मुस्कुराने लगा और दोनों हंसते बोलते शहर पहुंच गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एक इंसान से धोखा खाने के बाद हर इंसान को गलत समझना बहुत गलत बात है। भूत की अच्छाई। एक जंगल के पास वाले गांव में शांता माँ और शिव नामक माँ बेटे रहते थे। आजू बाजू वाले उन पर शब्दों का जादू करके जरूरत के सामान ले जाते थे। बहुत खमा के माँ को खुश रखने वाला शिव को ऐसे काम गुस्सा दिलाते थे। एक दिन शांता माँ घर समेट रही थी। एक कोने में पोटली दिखी। उस पोटली को शायद उसने कभी नहीं देखा। क्या होता होगा करके चिंते में पोटली खोली। उस पोटली के अंदर बहुत पैसे दिखे। आनंद नहीं ले पाते हुए आजू बाजू के लोगों को बुलाकर बोली, उन सब के सामने अपने बेटे की बहुत तारीफ की।
वह बातें छुपे हुए चोरों ने सुन लिया। फिर हड़बड़ी में उसके पास आए। तुम्हारा बेटा पेड़ से गिर गया, बहुत घायल हुआ, इलाज के लिए पैसे लाने को कहा, बोलकर उलझन में डाल दिया। उनकी बातों को सच मानकर शांता माँ ने पैसों की पोटली दे दी। वह लेकर वे भाग गए। बेचारे बेटे को ऐसे हुआ जानकर वो रोते हुए चौखट के पास रह गई। कुछ घड़ी बीतने के बाद शिव घर पहुँचते ही, इतनी जल्द गांव भर गए क्या रे? शांता माँ ने चौंकते हुए पूछा। माँ के ऐसे पूछने पर शिव समझ गया कि कुछ तो हुआ है और पूरी बात बताने को कहा। माँ की बात सुनने के बाद उसके आंसू ही कम थे। मेरी मेहनत की कमाई पूरी मिट्टी में मिला दी और थोड़ा जमा करके शहर में व्यापार करना चाहता था, मुझे वह नसीब ही नहीं, बोलकर बिना कुछ खाए गुस्से में घर से निकल गया। असहनीय दुख में अब जीवन पर शिव निराश होकर सीधे सीधे जंगल के भूतों के कुएं के पास गया। वह जीना नहीं चाहता करके वह आकर खाए, बोलकर जोर से चिल्लाया। उसकी चीख सुनकर कुएं से बाहर आई हुई भूत, क्या हुआ, क्यों बुलाया, बोलकर पूछा। शिव बिना डरे भूत को पूरी बात बताया। अब तक जमा हुआ सारा पैसा चला गया, क्यों जीना, मुझे मार दो, बोलते हुए प्रार्थना की। भूत समझ गया था कि यह काम शब्दों का जादू चलाकर धोखा देने वाले उन चोरों का ही है। देखो, तुम कोई मासूम लगते हो, गलत करने वालों के सिवा अच्छे लोगों को हम भी कुछ नहीं करते। तुम्हारी पैसों की पोटली तुम्हारे हाथ में फिर आया तो क्या तुम घर जाओगे, करके पूछी। हो, पैसे मिलते तो खुशी से घर जाऊंगा, कहा शिव। अच्छा ठीक है, मेरे साथ चलो, बोलकर उसकी पीठ पर बिठाकर उन चोरों के स्थान पर ले गया। तभी वे दोनों चोर मारी हुई पैसों को बांटते हुए उनमें बिना फर्क किए झगड़ा करने लगे। उसी क्षण उनके सामने भूत को देख वे भागने की कोशिश की तो वो भूत छोड़ेगा क्या? पकड़कर दोनों को बहुत पीटा। इससे चोर चोरी का पूरा धन उधर ही छोड़कर भयभीत होकर फरार हो गए। उसकी खोई हुई धन के साथ और बहुत धन देने वाली अच्छी भूत को शिव ने धन्यवाद किया और अपना व्यापार करके माँ की सेवा करने की उससे वादा कर घर लौट चला। इस कहानी की नीति है कि शिव जैसे अच्छों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। चोर और भूत की दोस्ती। एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वो अपनी पूजा में ही गुम रहता था। गांव का एक आदमी उसकी पूजा से और सादगी से बहुत प्रसन्न था, इसीलिए उसने उसे 2 गाय के बच्चों को भेंट में दिया। उस ब्राह्मण को वो गाय के बच्चे बहुत अच्छे लगे। वो उनकी बहुत देखभाल करता था। एक दिन एक चोर उस ब्राह्मण के घर आया और उस गायों को चुराना चाहा। आहा, ये गाय कितने अच्छे हैं। अगर मैं इन्हें शहर ले जाकर बेच दूंगा तो मुझे बहुत पैसे आएंगे, पर इन्हें बांधने के लिए मुझे एक रस्सी की जरूरत होगी। वो एक रस्सी को खरीद लाया और रात को जब वो रस्सी लेकर गाय चराने जा रहा था, तब रास्ते में उसे एक आवाज सुनाई दी। रुक जा, ओ तुझे बोल रहा हूँ, रुक जा। इतनी डरावनी आवाज सुनकर चोर डर गया और कहने लगा, बताओ कौन हो तुम? इतना कहकर वो आगे पीछे देखने लगा। तभी एक भूत उसके सामने प्रकट हुआ। मैं एक भूत हूँ, तू कौन है? मैं चोर हूँ। ये वक्त हमारा है, इस वक्त में तुम क्यों फिर रहे हो? मैं एक ब्राह्मण के घर गया था, उसके पास 2 गाय है, उन्हें चुराने जा रहा था। ओहो, ऐसा क्या? ठीक है, तो तुम गाय को चुरा लेना और मैं ब्राह्मण को खा लूंगा। मुझे बहुत भूख लग रही है। वो दोनों उसके घर आ गए, उसकी खिड़की से झांकने लगे।
और उन्होंने देखा कि ब्राह्मण तो सो रहा है। ब्राह्मण को सोते देखकर उसकी भूख बहुत ज्यादा बढ़ गई। मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं इसे खा लेता हूँ। नहीं नहीं, अगर तुम इस ब्राह्मण को खाने जाओगे तो ये उठ जाएगा और न तुम इसे खा पाओगे और न मैं गायों को चुरा पाऊंगा। इससे बेहतर है कि मैं पहले गायों को यहाँ से ले जाता हूँ, फिर तुम इसे खा लेना। नहीं नहीं, पहले मैं खा लूंगा, तुम बाद में चोरी कर लेना। मुझे बहुत भूख लग रही है। दोनों एक दूसरे से लड़ते रहे। उसी दौरान उन दोनों की आवाजों से उस ब्राह्मण की आंख खुल गई। एक तरफ भूत और एक तरफ चोर, दोनों को खिड़की में देखकर वो डर गया और तुरंत अपने मंत्र पढ़ने लगा। उसके मंत्रों की शक्ति से वो भूत भाग गया और कुछ हिम्मत जुटाकर वो उस चोर को एक लकड़ी से मारने लगा। अपनी अक्लमंदी लगाने से उसकी गाय भी बच गई और उसकी जिंदगी भी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुद्धि और बल सही समय पर इस्तेमाल करने से बड़े से बड़ा संकट भी हल हो सकता है।